दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है। एक लड़का बहुत परेशान था। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उसे जो चीज की जरूरत होती वो उसे मिल नहीं पाती। उसे लगता कहीं ना कहीं उसकी सफलता उससे दूर भागती जा रही है। ये बातें उसके मन को भारी करती गईं। उसका एफर्ट धीरे धीरे कम होता गया और दोस्तों वो उदासी और डिप्रेशन में चला गया। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे बोला कि इस गांव में बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। तुम अपनी समस्या उनके पास लेकर जाओ, वो तुम्हारी समस्या को हल कर देंगे। दोस्तों वो लड़का उनके पास गया। मन उदास था, लेकिन जैसे ही उनके पास पहुंचा उसने देखा उन महात्मा के चेहरे पर तेज था। अद्भुत शांति थी, अद्भुत सुकून था। उसने अपनी सारी बात मन की उनके सामने रख दी। महात्मा उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें 3 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। लड़का हैरान, कौन सी 3 सीढ़ियां जो उसे सफलता दिलाएंगी? उसने कहा मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, लेकिन जो भी बात मैं बोलूंगा उस बात को तुम्हें 2 दिन अभ्यास करना पड़ेगा। जब तुम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके आओगे तब मैं तुम्हें दूसरा कदम दूंगा। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने कहा बिल्कुल, मैं तैयार हूं। तो महात्मा ने कहा देखो, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, जो सफलता की पहली सीढ़ी है, वो है 2 दिन केवल अपने जीवन में सच बोलना। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ मजबूरी से कुछ कहने पड़ने की जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, तुम्हें केवल सच का ही सहारा लेना है। लड़के ने कहा यह तो आसान है, मैं कर दूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कोशिश करके देखो। लड़का चला गया, अपने गांव में गया, अपने दोस्तों के पास। वही माहौल, वही वही अलग अलग प्रकार के लोग। दोस्तों अलग अलग परिस्थितियां आ रही थी। अब लड़के को कभी कभी आदत थी कि झूठ बोल देने की। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर दोस्तों हम भी बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये आते कि मुझे ये बोलना है, उसको महात्मा को दी हुआ वायदा जो है वो ध्यान आ जाता। दोस्तों उसने बहुत ध्यान से, कॉशियस तरीके से बिल्कुल झूठ बोलना बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। दोस्तों 2 दिन की मेहनत के बाद वो महात्मा के पास पुनः पहुंच गया। महात्मा से कहा कि गुरुवर, जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। तो महात्मा ने कहा ये बताओ, जब तुमने 2 दिन बिल्कुल सच बोलने का अभ्यास किया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे 2 दिन से बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है जीवन के अंदर सुकून है, शांति है, मन का भारीपन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी ये सच का ही आधार है। जब तुम सत्य का जीवन के अंदर आधार लोगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें झुका पाएंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी गिरा नहीं पाएंगी। तुम पुनः उठकर खड़े हो जाओगे। लड़के ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे जल्दी से सफलता और कामयाबी की दूसरी सीढ़ी के बारे में बताइए। तो महात्मा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें एक अभ्यास दूंगा, वो तुम्हें 5 दिन करना पड़ेगा। लड़के ने कहा मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा बस 5 दिन के लिए तुम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नेगेटिव, नकारात्मक बात मत बोलना। चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कभी भी किसी के लिए कोई उल्टी सीधी बात मत बोलना, बुराई मत करना। लड़के ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। महात्मा ने कहा करके देखो, ये तुम्हारे अंदर अद्भुत परिवर्तन लाएगा। अब दोस्तों वो लड़का फिर गांव में चला गया। वही माहौल था, वही उसके दोस्त थे। दोस्तों लोग बैठते, गपशप करते, कोई इसकी बात करता, कोई उसकी बात करता, लेकिन लड़का ध्यान से उनकी बात को सुनता रहता, लेकिन अपने मुख से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं बोलता। उसके दोस्त बोलते भाई क्या बात है, पहले तो तू इतनी इतनी बातें करता था, अब तू बात नहीं कर रहा। तो उसने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते गए। जैसे जैसे उसने किसी के लिए नेगेटिव बात बोलना बंद किया, उसका दिल धीरे धीरे हल्का होता गया। दोस्तों उसके जीवन के अंदर खुशी आने लगी। 2 दिन, 3 दिन के अंदर ही उसका इतना परिवर्तन आ गया कि लोग उसको एक अलग रूप में देखने लगे। लोग उसके पास आते और कहते कि भाई इसके पास जो भी बात बोलो, ये कभी किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए कोई नकारात्मक बात बोलता ही नहीं। ये सदा हल्का रहता है, सदा इजी रहता है। और दोस्तों 5 दिन बाद उसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल चुका था। लोग उसके पास उसको कुछ काम देने के लिए आते, उससे काम कराना चाहते थे, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक अलग निखार था, एक चमक थी। दोस्तों 5वें दिन वो महात्मा के पास पुनः पहुंचा और बोला कि गुरुवर, मैंने 5 दिन किसी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं की है। महात्मा ने कहा कि बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है,
महात्मा ने कहा, जब तुमने 5 दिन किसी के लिए कोई नेगेटिव और नकारात्मक बात नहीं की तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे दिल में सुकून आ गया है। तुम्हारा दिल जो है वो परमात्मा की शक्ति, खुशी और आनंद से रोशन हो गया है। लड़के ने कहा, मुझे बिल्कुल ही ऐसा महसूस हो रहा है। और यही नहीं, लोग आकर अब मेरे पास बैठना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं और मेरे पर विश्वास भी रखते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बना रहेगा। महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन अब तुम्हें तीसरी बात करनी पड़ेगी। उस लड़के ने कहा, बताइए, सफलता और कामयाबी का तीसरा राज भी मुझे बता दीजिए। महात्मा ने कहा, अब तुमने सच्चा दिल रखा, किसी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। अब तुम केवल एक काम करना, 1 हफ्ते के लिए जो व्यक्ति जैसे भी मिले उसका भला करना, उसका कल्याण करना। किसी भी परिस्थिति में कैसी भी व्यक्ति हो, चाहे तुम्हारे लिए अच्छा हो बुरा हो, लेकिन तुम्हें हर एक का भला करना है, दिल से भला करना है। उस लड़के ने कहा, मैं जरूर करूंगा। और दोस्तों, वो घर चला गया। अगले 1 हफ्ते तक चाहे गरीब व्यक्ति मिलता, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति मिलता, जिसको भी मदद की जरूरत पड़ती, वो लड़का जाकर उनकी मदद कर देता। दोस्तों, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर लोग उसको बहुत प्यार करने लगे। उसका जीवन ही बदल चुका था। लोग उसको दुआएं दे रहे थे। उसको बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा था। दोस्तों, उसका मन, उसका दिल, उसकी आत्मा जैसे रोशन हो चुकी थी। 5वें दिन वो महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुवर, आपने जो कहा वो मैंने कर दिया और आज मुझे महसूस हो रहा है कि केवल इन 3 बातों के अभ्यास से ही मेरा संपूर्ण जीवन बदल चुका है। अब मैं जो भी कार्य करता हूँ, लोग मेरे ऊपर विश्वास कर कर मुझसे कार्य कराना चाहते हैं। मेरा बिजनेस, मेरा कार्य भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यही नहीं, सब कार्य में सच का आधार लेकर, सब कार्यों में किसी के लिए ना नेगेटिव बोलकर, और सब कार्यों में केवल एक ही मनोविज्ञान, मनोवृत्ति रखते हुए कि मुझे सबका भला करना है, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन एक उन्नति के पथ पर जा रहा है। मुझे जीवन के अंदर सक्सेस स्वतः ही मिल रही है। महात्मा के चरणों में जैसे ही वो पड़ा, उन्होंने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और बोला कि देखो, तुम अपनी जिंदगी को खुशी और दूसरों के लिए जियो। जब तुम जिंदगी में दूसरों को खुशी देते हो, सदा जीवन के अंदर सत्य का आधार लेते हो, हर एक के लिए नेकी का काम करते हो, कभी भी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं करते, तो तुम्हारा मन जो है सदा हल्का, सदा लाइट रहता है। ऐसा मन, ऐसा जीवन हर एक के लिए स्नेह भी दिलवाता है और हर एक से सम्मान भी दिलवाता है। स्नेह और सम्मान के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता। स्नेह और सम्मान स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आता है, और जहां स्नेह सम्मान मिलता है, वहां सफलता तुम्हारे पीछे परछाई की तरह आती है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ये 3 छोटी छोटी बातें हैं। केवल एक दिन अपने जीवन को चेक करके देखिए। कभी कभी जीवन में झूठ का सहारा लेना, कभी कभी जीवन के अंदर लोगों के लिए पीठ पीछे नेगेटिविटी बोलना, गलत बातें बोलना, दोस्तों गप लगाना, दूसरों के लिए नकारात्मक बातें करना, और कभी कभी चाहते हुए भी हम कोशिश करें लेकिन फिर भी हम दूसरों का भला नहीं करते। दोस्तों, ये 3 बातें हमारे जीवन में खुशी, हमारे जीवन के अंदर सुकून को हमसे दूर ले जाती हैं। मात्र 2 दिन नहीं दोस्तों, 1 दिन के लिए अभ्यास करके देखिए। आपका मन, आपका जीवन, जब आप सदा सत्य बोलेंगे, हर एक का भला करेंगे, हर एक के लिए अच्छे विचार रखेंगे, दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, और जो भी कार्य करेंगे, ये दुआएं सदा आपको सफलता दिलाएंगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।